गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, सुमिरन को लेके सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं। बहुत कम लोगों को पता होता है कि सुमिरन कैसे करना चाहिए। आज की साखी से हम सबको पता लगेगा कि सुमिरन कैसे और कब करना चाहिए। काफ़ी लोगों के लिए सुमिरन का मतलब सिर्फ यही है, सुबह उठना ब्रह्म मुहूर्त में और तब उठ के सुबह सुबह माला फेरना, भगवान को याद करना और फिर शाम को। तो उनके लिए सुमिरन सिर्फ इतना सीमित है, लेकिन सही मायने में सुमिरन क्या है वो आज हम जान पाएंगे। और इसी सुमिरन की वैल्यू होती है, जो सुमिरन इस साखी से हमें पता चलेगा। सच्चे पातशाह ने इस साखी में बताया है कि किस तरह कैसे सुमिरन करना चाहिए। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। एक बार सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी ने बाले और मर्दाने से पूछा था कि जीवन कितना है। इस पर बाले ने कहा, आज का सूरज चढ़िया है, कल का पता नहीं चढ़ेगा या नहीं। इस पर नानक देव जी कहने लगे, जीवन इतना बड़ा तो नहीं है, मर्दाने चल तू बता। मर्दाना कहने लगा, सच्चे पातशाह, अब जो घड़ी आई है पता नहीं अगली घड़ी आएगी भी या नहीं आएगी। नानक देव जी कहने लगे, अभी भी बहुत दूर की बात कर रहे हो, जीवन तो इतना भी नहीं है। इस पर दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, सच्चे पातशाह, फिर आप ही बताओ कि जीवन कितना है। गुरु नानक देव जी ने कहा, जीवन एक श्वास का खेल है। अगर अंदर आ गई सांस, क्या पता बाहर आए ना आए। अगर श्वास बाहर आ जाए, क्या पता वापस अंदर ना जाए। गुरु नानक देव जी बोले, एक श्वास का खेल है, इसीलिए हर श्वास में सुमिरन करना चाहिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, बहुत से ऐसे लोग हैं अक्सर करके दुनिया में, जॉब पर जाते हैं, दिया जलाते हैं या जो भी उनकी श्रद्धा है, या माला फेरते हैं या घंटी बजा के, और उसके बाद उनके लिए वो पूजा समाप्त हो जाती है या सुमिरन समाप्त हो जाता है। शाम को हाथ जोड़ लेते हैं, वो पूजा समाप्त हो जाती है। लेकिन सही मायने में पूजा का, सुमिरन का, भगवान को ध्यान रखने का यही तरीका होता है कि हमारी जितनी भी सांस आ रही है, सांस जा रही है, उस श्वास श्वास में हमें सुमिरन करना चाहिए। हमें परमात्मा के सुमिरन की गिनती नहीं करनी चाहिए। जो लोग माला लेके बैठते हैं वो भगवान से हिसाब किताब कर रहे हैं, ताकि वो गिन सके कि उन्होंने कितनी बार भगवान का नाम लिया है, कितनी बार सुमिरन किया है। तो ऐसे सुमिरन का कोई फायदा नहीं है। अपने सच्चे प्रीतम प्यारे से जो हिसाब किताब रखे, वो भगवान से प्यार कभी कर ही नहीं सकता, वो भगवान का हो ही नहीं सकता। वो तो उस हिसाब किताब के बदले भगवान से जरूर कुछ ना कुछ मांगेगा। जो माला फेर रहा है, जो गिनती कर रहा है नाम लेने की, वो जरूर भगवान से कुछ मांगेगा। सच्ची प्रीति तो भाई कि सिर्फ उसको याद रखे, देना ना देना उसकी मर्जी। जहां सच्चे प्यार की बात आ जाती है, वहां लेन देन खत्म हो जाता है, और जहां लेन देन होता है वहां सच्चा प्यार कभी हो ही नहीं सकता। सिर्फ उसका नाम जपे हम, बिना किसी हिसाब किताब के, क्योंकि सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी ने ही साखी में कहा कि हर श्वास का भरोसा ही नहीं है, तो हमें अपनी हर सांस पे भगवान का सुमिरन करना होगा। तभी हमारी सच्ची प्रीति या सच्चा प्यार उनके लिए झलकेगा। और अगर हम ये समय समय का ये सुमिरन करेंगे कि हमने सुबह कर लिया, दोपहर में कर लिया, शाम को कर लिया सुमिरन और सुमिरन हो गया, ये सुमिरन नहीं होता। इस सुमिरन में तो आपको नींद भी आएगी बैठ के, आपका मन ही नहीं लगेगा। हिसाब किताब जो रखता है उसका सुमिरन कभी पूरा हो ही नहीं सकता। कई लोग कहते हैं हमें पूजा में सुमिरन में नींद आ जाती है, वो इसीलिए आती है
क्योंकि हम उसे हिसाब काम समझ के कर रहे हैं। लेकिन जब हम उसे अपनी ज़रूरत समझ के करेंगे कि सांस जिस तरह से लेना ज़रूरी है, उसी तरह से सुमिरन ज़रूरी है कि अगर हमने सुमिरन नहीं किया तो हमें दूसरी सांस नहीं आएगी। जिस दिन हमारा सुमिरन इतना पक्का हो जाएगा, हम भगवान के हो जाएंगे और भगवान हमारे। और फिर कोई लेन देन, कोई स्वार्थ, कोई घमंड, कोई बुराई हमारे बीच में आ ही नहीं सकती। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सुमिरन ऐसा ही हो कि जब तक हमारी सांसों की गिनती चल रही है तब तक हम भगवान का नाम लेते रहें। क्या पता कल को हमें कोई सांस ही ना आए। जो लोग कहते हैं कि हम अपने सारे कर्मों को पूरा कर लेंगे, बुढ़ापे में जाके भगवान की सेवा करेंगे, क्या पता बुढ़ापा देखा है उन लोगों ने? क्या पता उनकी उम्र इतनी लंबी लिखी ही ना हो? क्या पता वो अपने कर्म भी पूरे ना कर पाए और सुमिरन भी ना कर पाए। तो ना तो कर्म पूरे हुए, ना सुमिरन पूरा हुआ। फिर क्या होगा? वापस वही 84 लाख योनि का धक्का। फिर क्या करेंगे? 84 लाख योनि का इंतजार करेंगे, फिर इंसान का जन्म मिलेगा और फिर वही काम दोहराएंगे। तो ये समझने की जरूरत है कि हम अभी 84 लाख योनि को पार करके मानव जन्म के अंदर हैं। इतना सुंदर जन्म हमें मिला है कि हम अपनी हर कर्म से पुण्य कमा सकते हैं, अपनी हर बोली से पुण्य कर्म कमा सकते हैं, सुमिरन कर सकते हैं हर सांस पे। और एक बात, जो इंसान भगवान का सुमिरन करता है ना, उसको भगवान कभी भी, किसी को भी भगवान ये अलाउ नहीं करते हैं या इस बात की परमिशन नहीं मिलती है कि वो बुरे कर्म कर सके। आप में से कोई अगर भगवान का सच्चा यार है ना, तो वो ये चीज महसूस करके देखना कि जब आप भगवान को मन से मानते हो, आपके मन से भूल से भी कोई बुरी बात निकल जाए या आपके मन में कोई बुरा विचार आ जाए, उसका साथ के साथ आपको फल मिल जाता है। क्योंकि हमारे परमात्मा कभी नहीं चाहते कि हम अच्छाई के रास्ते से भटके। वो हमेशा एक जरा सी बुरी सोच का भी हमें साथ के साथ हिसाब देते हैं, ताकि हम बिल्कुल साफ पानी की तरह रहें उनके साथ। इसलिए वो हमें बुरे मार्ग पे भी चलने नहीं देते, जाने ही नहीं देते, भटकने ही नहीं देते। तो जो भगवान से सच्चा प्यार करता है वो हर सांस पे भगवान का सुमिरन करे। दूसरा, जो भगवान में विश्वास रखता है वो बुराइयों में विश्वास नहीं रख सकता। उसे बुराइयों से दूर रहना चाहिए, हर तरह की वो बुराई जो इंसान को दानव बनाती है, अच्छे खासे मानव को दानव बनाती है। तो ऐसे विकारों से हमें दूर रहना है, हमें दानव नहीं बनना है, हमें 84 लाख योनि में नहीं भटकना है। हमें तो अपने सच्चे पातशाह को बस ध्यान में रखना है और हमेशा हर सांस में उसका सुमिरन करना है। तो ऐसे हमें सुमिरन करना चाहिए, यही होता है सच्चा सुमिरन। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।